सभी किसान भाइयों का हीरा एग्रो इंडस्ट्री में स्वागत है। मैं गिरीश आपका स्वागत करता हूँ। जैसे कि मैंने कई सारे वीडियो में बोला है कि अगर कोई किसान भाई हमारे वीडियो के कमेंट में कुछ सवाल पूछता है तो उसका जवाब मैं देने की कोशिश करूँगा। तो आज ऐसा ही एक सवाल हमारे किसान भाई रणवीर सिंह सिसोदिया जी ने पूछा है कि उन्होंने यह सवाल, उनका सवाल वैसे के वैसे आपके लिए पढ़ के दिखाता हूँ कि हमारे नींबू के पेड़ 20 बाय 20 फीट दूरी पर है। 10 लीटर पानी प्रति पौधा पानी देने में कितना समय लगेगा? 900 पौधा का बजट क्या होगा? चूहे पाइप काटते हैं तो समाधान क्या है? और सभी दूर पानी का प्रेशर एक जैसा मिलेगा, इसका क्या समाधान है? तो एक बहुत अच्छे सवाल ये किसान भाई ने पूछे हैं। तो इस वीडियो में मैं यही सवालों के जवाब देने की कोशिश करूँगा और आप यह वीडियो आखिरी तक देखिए, क्योंकि अगर आपको भी ड्रिप करना है तो आपके मन में भी यही सवाल आने वाले हैं, तो आपको भी आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। इस वीडियो में मैं आपको कोटेशन भी निकाल के दिखाने वाला हूँ कि पूरा इनका कोटेशन कितना जाएगा, क्या जाएगा। वैसे तो ये किसान भाई ने जो माप दिया है कि 220 बाय 20 फीट पे 900 पौधे, तो ये 9 एकड़ का प्लॉट हो रहा है। तो 9 एकड़ को उनको पूरा गणित कितने रुपए में जाएगा, उसमें भी हमने 2-3 वैरायटी दिखाएंगे आपको कि भाई ये ऑनलाइन हेवी तरीके में है, ये ऑनलाइन लाइट के तरीके में है। तो आपको भी एक अंदाज़ा आ जाएगा कि ड्रिप इरिगेशन करने में कितना खर्चा आता है। यह जो वीडियो कमेंट है, यह किसान भाई ने पूछा है हमारी उस वीडियो के ऊपर जिसमें मैंने किसान भाइयों को समझाया है कि 10,500 में 1 एकड़ ड्रिप कैसे करते हैं। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाके वो वीडियो भी देख लीजिए। और इसके पहले वाली जो वीडियो है उसमें मैंने आपको बताया था कि ड्रिप में कितने प्रकार आते हैं, ऑनलाइन ड्रिप क्या, इनलाइन ड्रिप क्या। तो यहाँ पे जब नींबू की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे किसान भाई को ऑनलाइन तरीके की ड्रिप लगने वाली है। तो आपके मन में दुविधा ना रहे, इसके लिए पहले वो वीडियो देख लीजिए कि ऑनलाइन तरीके की ड्रिप इरिगेशन मतलब क्या, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो जैसे कि ये किसान भाई ने बोला है कि नींबू का पेड़ है 20 बाय 20 पे है, तो मतलब बहुत बड़े बड़े अंतर पे इनकी लाइन आने वाली है और 2 पौधे में का अंतर भी ज़्यादा है। तो जब कोई भी किसान भाई इस तरीके का पेड़ लगवाता है जिसमें आम आ जाता है, अनार आ जाता है, संतरा आ जाता है, मौसम्बी आ जाता है, या और कुछ बड़े जिसके पौधे होते हैं वैसे सब फसल आ जाती है, तो शुरुआती दौर में किसान भाई इसमें इंटरक्रॉपिंग भी करता है, क्योंकि 20 बाय 20 पे पौधा है तो बीच में काफ़ी जगह है और पौधा अभी बड़ा नहीं हुआ है। तो शुरुआती दौर में किसान इंटरक्रॉपिंग भी करता है। उसके लिए वो चाहे तो ड्रिप भी इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि 3-4 साल तो ये पौधे बड़े होने को लगने वाले हैं और तब तक आपका अंदर की जो फसल है वो आप आराम से ले सकते हैं। तो कुछ किसान भाई अंदर के फसल के लिए अलग से ड्रिप का इस्तेमाल करते हैं, कुछ भाई नहीं करते हैं। तो ये डिपेंड रहता है कि किसान भाई का बजट क्या है, किसान भाई की सोच क्या है। तो इस तरीके से पहले तो ये हॉर्टिकल्चर क्रॉप के बारे में मैंने आपको बताया। और जब कोई ऐसा नींबू का पेड़ लगवा रहा है, बड़ा बड़ा लगवा रहा है, तो मैं उनको एक सजेशन दूंगा कि ये फसल लगवाने के बाद उसके आजू बाजू में एक राउंड में किसान भाई ने राउंड कर मतलब थोड़ा गड्ढा खोद के रखना चाहिए। क्योंकि इससे क्या होता है कि जो भी आप खाद वगैरह देते हैं वो कहीं बह के बाहर नहीं जाती है। अगर आप पानी दे रहे हैं तो वो भी वहीं पे रहती है, वो आजू बाजू में स्प्रेड नहीं होती है। और आजू बाजू में स्प्रेड नहीं होती है तो उसके वजह से आपको खरपतवार में भी कम काम करना पड़ता है, खरपतवार कम आती है, तो आपका जो खर्चा है वो भी बच जाता है। और मान लीजिए आपने खाद वगैरह दी है और पानी चलाया, तो ये खाद अगर आपने राउंड नहीं बनाया है, गड्ढा बना के नहीं रखा, ये गड्ढा मतलब 4 फीट 5 फीट ऐसा गहरा नहीं, एक आधा फीट गहरा रहता है। तो इसमें क्या होता है कि वो खाद भी बह के आजू बाजू में चली जाती है और फिर आपके फसल को मिलने की जगह वो उसको खरपतवार खा लेती है। तो ये करना चाहिए। जब मतलब 2-3 साल पहले जब ये एडजस्टेबल ड्रिपर नहीं था मार्केट में, तब किसान भाई इस तरीके के पौधे को अलग अलग तरीके से ड्रिप करते थे। जैसे कि मैंने कल के वीडियो में बोला है कि इस तरीके के पौधे को आपको इस तरीके से प्लेन नरी का इस्तेमाल करना है, इसको ऑनलाइन बोलते हैं। और जहाँ पे फसल है वहाँ पे आपको इसको ड्रिपर बाहर से लगवाना है। तो
2-3 साल पहले तक ये ड्रिपर जब तक मार्केट में अवेलेबल नहीं था, तब तक किसान भाइयों के सामने इस प्रकार के ड्रिपर की ऑप्शन अवेलेबल था। इसमें 4 लीटर, 8 लीटर, 12 लीटर, 16 लीटर ऐसे अलग अलग ड्रिपर आते थे और ये ड्रिपर वहाँ पे किसान भाई लगवा के उनका काम करते थे। जब छोटे पौधे हैं तो किसान भाई 4 लीटर का ड्रिप लगवा देते थे, फिर बड़ा हो गया तो उसको चेंज करके 8 करते थे या फिर 2 लगवा देते थे। कोई किसान भाई क्या करता था कि मान लीजिए ये पौधा है, ओके, तो एक नली इधर से डालेगा पौधे के और एक नली इधर से डालेगा, तो एक ही पौधे के लिए 2 सरिया डालते थे, लेकिन उसमें नली का खर्चा डबल हो जाता था। तो कुछ किसान भाई क्या करते थे कि नली एक ही लगवाएंगे, लेकिन जहाँ पे पौधा आएगा वहाँ पे इसको 2 जगह से कट करेंगे और टी लगवाएंगे दोनों जगह, और दूसरी जो कट किया हुआ नली या दूसरी जो नली है उसको ऐसा राउंड घुमाएंगे। उससे क्या हो जाएगा कि वो हर दिशा में ड्रिपर लगवाएंगे तो पौधे को सब जगह एक समान पानी गिरता था। लेकिन वीडियो के शुरुआत में जैसे मैंने आपको बोला कि आपने अगर ये पौधा है इसके आजू बाजू में अगर आधा आधा फीट का गड्ढा करके जगह बना के रखी, तो अभी इस प्रकार का जो ड्रिपर है ये ड्रिपर बहुत अच्छा कारगर साबित हो रहा है किसानों के लिए। इसका फ़ायदा क्या है कि इसका डिस्चार्ज आप चाहे उतना मेंटेन कर सकते हो, मतलब घंटे में 8 लीटर से आप 30 लीटर, 35 लीटर, 40 लीटर तक जा सकते हैं। इसमें ऐसा प्रावधान है कि इसको जितना घुमाएंगे आप उतना इसका डिस्चार्ज बढ़ेगा और जितना टाइट करेंगे उतना इसका डिस्चार्ज कम होगा। तो शुरुआत में मान लो आपने ये ड्रिपर लगवाया है तो आपका पौधा बहुत ही छोटा है, 2 ही लीटर पानी की ज़रूरत है, तो आप इसको 2 ही लीटर पे मैनेज कीजिए। ये गिनना भी आप बहुत आसान है कि भाई कहीं पे भी आप नीचे कटोरा रख के 1 घंटे में या 10 मिनट में कितना पानी गिना है उस हिसाब से तय कर लो कि इसको कहाँ पे सेटिंग करना है। एक बार सेटिंग हो गई तो हो गई। और कई बार किसान भाई क्या करता है कि भाई फिर हम हर ड्रिपर पे सेटिंग करें क्या, 900 पौधे हैं तो 900 जगह सेटिंग करें क्या? नहीं। तो आपने क्या करना है कि कोई भी एक जगह पे पूरा ड्रिपर बंद करना है और उसके नीचे कटोरा रखना है और फिर उसको घुमा घुमा के एक ही ड्रिपर को एडजस्ट करना है। यहाँ पे सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि आपने कितना घुमाने के बाद, मतलब पूरी यहाँ पे मार्किंग कर देना कहीं पे कि भाई 1 चक्कर होने के बाद 2 लीटर आ गया या आधा चक्कर होने के बाद, क्योंकि इसको मार्किंग दिया, इसके ऊपर भी आपने मार्किंग कर दिया 1 2 3 4 5 6, तो आपको आसानी हो जाएगी कि यहाँ पे भी मार्किंग है। देखो ये पार्टिंग लाइन है ना, तो भाई यहाँ से 4 बार घुमाने के बाद 2 लीटर घंटे में पानी गिरा, तो फिर आपको उसी हिसाब से सब ड्रिपर मैनेज करना है। क्योंकि इसमें क्या है कि मान लो 2 की जगह कहीं पे गलती से 3 हो गया तो आप बाद में भी उसको कम ज़्यादा कर सकते हो। तो इस तरीके से इस ड्रिपर का इस्तेमाल करना है। जैसे आपके पौधे बड़े होते रहेंगे, मान लो 4 साल हो गया, आपका पौधा बड़ा हो गया है, उसको अभी ज़्यादा पानी की ज़रूरत है, इसको ज़्यादा घुमा लो। वो जो पानी गिरेगा, जैसे हमने बोला है कि वहाँ पे गड्ढा बना के रखो, तो वहाँ पे भी आप वो पानी जमा होता रहेगा, आपके पौधे को मिलेगा। और इस प्रकार के जो पौधे हैं, हॉर्टिकल्चर बोलते हैं इसको हम, यहाँ पे हमारी जो मशीन है, सॉइल प्रिपरेशन मशीन, वो बहुत ज़्यादा कारगर साबित होती है। क्योंकि इसमें क्या है कि जहाँ पे पास पास में फसल है वहाँ पे उसको अंदर घुसने में दिक्कत आती है, लेकिन यहाँ पे 2 पौधे में का अंतर ज़्यादा है, आपके लिमिटेड पौधे हैं आपके पास। ऐसा नहीं रहता है कि पूरा साल भर वो पौधों के पीछे आपको काम करना रहता है, कुछ स्पेसिफिक दिनों में ही उसके ऊपर आपको काम करना रहता है। तो जो मशीन मैंने दिखाई है वो मशीन आपको यहाँ पे बहुत कारगर साबित हो सकती है। वो वीडियो की लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। तो मैं बात करता हूँ ड्रिप इरिगेशन की। तो पहले जैसे मैंने बोला कि 2 सरिया डाल सकते हैं, रिंगन बना सकते थे, अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार के ड्रिप से आप उसको काम ला सकते हो। तो एक सवाल कॉमनली आता है जिसकी चर्चा हमने पिछली वीडियो में भी की थी कि जहाँ पे पास पास में फसल है और इनलाइन तरीके का ड्रिप लगवाया है, तो वहाँ पे क्या होता है कि आप बोल रहे हैं, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि 200 फीट तक नली की लंबाई डालो, लेकिन यहाँ पे 20-20 फीट पे पौधे हैं, तो क्या हम लंबाई बढ़ा सकते हैं? तो नहीं। आपको जो 200 फीट मतलब 16 एमएम की नली अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको बोला है कि 16 एमएम के नली के लिए 200 फीट की लंबाई ही डालना है, तो आपको 200 फीट ही डालना है। क्यों मालूम है? क्योंकि ठीक है आपका उधर का डिस्चार्ज कम हो गया, लेकिन नली का ये जो डायमीटर है ये तो उतना ही है, इसमें से जो पानी जाने वाला है वो तो उतना ही है। तो इसके वजह से ये इस प्रकार की जो नली है, इसमें हम 2 प्रकार की नली बनाते हैं। ये जो नली का सैंपल है आप देख सकते हो कि अच्छा मोटा है, तो इसको हम ऑनलाइन गोड बोलते हैं, हीरा ऑनलाइन गोड। और इसमें थोड़ा एक हल्का आता है, उसका भी सैंपल शायद यहाँ पे है, ये सैंपल है उसका। तो इसमें क्या होता है
कि ये थोड़ा इसकी थिकनेस कम रहती है, तो इसको हम सिर्फ हीरा ऑनलाइन बोलते हैं। दोनों में वज़न का फ़र्क आता है, कॉइल का मतलब क्या, तो थिकनेस का फ़र्क आता है। तो ये जो फसल है ये लंबे समय तक चलने वाली है हॉर्टिकल्चर। इसके लिए हमारा कोई भी इंजीनियर जब कभी आप बात करेंगे तो आपको हेवी तरीके की ड्रिप लेने की सजेशन देगा। इसके तुलना में अगर मान लो आप कोई कपास लगवा रहे, गन्ना लगवा रहे, तो यहाँ पे क्या है कि आपकी जो फसल है उसका एक छोटा टाइम के लिए आपको चाहिए, फिर उसके बाद आप उसको उठाएंगे, वापस डालेंगे। तो इसमें क्या होता है कि उठापटक में ड्रिप खराब होती है। तो वहाँ पे चाहे तो आप थोड़ी सस्ती वाली ड्रिप ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपको महंगी वाली ड्रिप लिया पुरता है। और एक कारण है कि जहाँ पे अंदर से ड्रिपर है ना, तो ये ड्रिपर चोकअप हो जाते हैं। ऐसा एक ड्रिपर अंदर से रहता है इसमें, तो ये ड्रिपर चोकअप होने के बाद ये नली आपको बदलानी पड़ती है। तो ये ड्रिपर 4 साल, 5 साल, 6 साल में चोकअप हो जाता है। कोई कंपनी अगर बोलती होंगी कि नहीं चोकअप होता है तो वो गलत है, चोकअप होने ही वाला है। जैसा इंसान है कि वो अगर पैदा हुआ है तो वो बूढ़ा होने वाला है, वैसे ये ड्रिप का भी है कि ये धीरे धीरे टाइम के अनुसार चोकअप होने ही वाली है। तो अगर कोई कंपनी बोलती है कि हमारे ड्रिप चोकअप नहीं हो रही तो गलत है। तो मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे क्या है कि ड्रिपर अंदर से अगर ये चोकअप हो गया तो किसान भाई इसको चेंज नहीं कर सकते, फिर उनको पूरी नली बदलानी पड़ती है। उसके तुलना में ये ऑनलाइन में क्या होता है कि ये जो ड्रिपर है ना, ये बाहर से, मान लो इसमें कुछ खराबी आ गई तो आप आराम से इसको निकाल सकते हो, चेंज भी कर सकते हो, या इसको खोल फिटिंग करके इसको एसिड के पानी में डाल के आराम से इसको वॉश करके आप वापस भी लगवा सकते हो। तो इसमें क्या होता है कि आपकी नली का खर्चा वन टाइम किया हुआ आप 10, 15, 20 साल, 25 साल तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए इस प्रकार के ड्रिप में हॉर्टिकल्चर या नींबू, अनार, संतरा, आम, इसके लिए अगर आपने हेवी तरीके का ड्रिप इस्तेमाल किया तो भी चलता है। तो यह जो किसान भाई है उनका अगला सवाल मैं लेता हूँ, 10 लीटर पानी प्रति पौधा देने में कितना समय लगेगा। तो देखिए, जैसे मैंने ये तो बोल ही दिया है कि ये ड्रिपर है। अभी मान लो इसको आपने ऐसा सेट किया है कि 10 लीटर पानी 1 घंटे में गिरेगा तो 1 घंटे में हो जाएगा। लेकिन मान लो आपके पौधे को इतने फास्ट पानी की आवश्यकता नहीं है और आपको वन टाइम ज़्यादा क्षेत्र कवर करना है, तो आप इसको 2 लीटर पे भी सेट कर सकते हो कि 1 घंटे में 2 लीटर पानी देगा। तो उस हिसाब से फिर 5 घंटे में ये 10 लीटर देगा। तो ये जो कितने समय में पानी देना है ये डिपेंड रहता है कि फसल को पानी की ज़रूरत कितनी है, किसानों के पास पानी कितना उपलब्ध है और उनको वो कितने समय में देना है। क्योंकि कहीं ऐसा नहीं हो सकता है कि हमने बोला है कि यार आप आधा लीटर पानी दे दो 1 घंटे में, और फिर किसान पूरा जो उनका खेती है, मान लो ये किसान का 9 एकड़ का खेती है, फिर आखिरी वाले 9 एकड़ को पानी देके जब वो पहले पेड़ के पास आ रहा है वो सूख रहा है। तो ये ऐसा नहीं होता, ये डिपेंड रहता है कि उनकी फसल की ज़रूरत वहाँ का। अभी देखो, अभी जैसे बरसात के दिन है तो अभी पानी कम दिया तो भी चलता है, लेकिन जब धूप आ जाएगी तो पानी ज़्यादा लगेगा। तो ये वहाँ पे परिस्थिति देख के किसान ने एडजस्ट करना है। अगला सवाल है कि चूहे पाइप को काटते हैं। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो बनाई है, उसमें डिटेल में समझाया है कि चूहे नली को क्यों काटते हैं और उससे बचा क्यों जाए, कैसे जाए, और वो भी बिना खर्चे में, कम खर्चे में। तो आप वो वीडियो देख लीजिए। वो वीडियो की लिंक मैं यह वीडियो के कमेंट में दे दूंगा या यहाँ पे आई बटन में भी दे दूंगा, आप देख लीजिए, आपको डिटेल में नॉलेज मिल जाएगा। अभी आखिरी जो सवाल है वो बहुत ज़रूरी सवाल है कि सभी दूर, मतलब किसान भाई ने क्या बोला है कि खेत 9 एकड़ है तो पूरे 9 एकड़ में एक जैसा पानी गिरे, ये कैसे पॉसिबल है। तो ये बहुत आसानी से पॉसिबल है कि हम क्या बोलते हैं आपको कि आपकी, देखो, यह किसान भाई ने नहीं बोला है कि उनके पास कितने HP की मोटर है, बराबर। तो आप क्या करो कि आपके पास जो कुछ मोटर है उसका पहले तो पानी गिन लो और उस हिसाब से आपके खेतों के प्लॉट बनाओ। अभी प्लॉट बनाना ये अलग चीज़ है, मैं आगे बोलूँगा, लेकिन जब आप ड्रिप इंस्टॉल कर रहे हैं ना, तो जो मेन पाइपलाइन से सब पाइपलाइन आप जोड़ते हो और वहाँ पे जो कॉक लगवाते हो, हम आपको सजेशन देते हैं कि 1 एकड़ का 1 कॉक लगवा के रख दो। ऐसा हो सकता है कि आपके पास बड़ी मोटर है, एट ए टाइम आपको 4 एकड़ को पानी आप भर सकते हो, तो आप 4 कॉक एट ए टाइम खोल देंगे तो ये पानी जाता रहेगा। लेकिन मान लो कि गलती से आपके पास पानी कम हो गया, या आपको जो ड्रिप का इस्तेमाल करना है वो 10 साल तक करना है, या अगर कोई किसान भाई छोटे पौधों के लिए भी ड्रिप कर रहा है इनलाइन तरीके की, तो वो तो बोलेगा 5 साल के लिए प्लानिंग है। नहीं, लेकिन ये जो पाइपलाइन है, ये जो फिल्टर है, ये आप लंबे समय के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। आपको सिर्फ नलियाँ बदलानी है।
तो ऐसा मानते हैं कि आपका जो ड्रिप है वो आप 10 साल 15 साल 20 साल चलने वाला है। तो आप अगर एक एक एकड़ का कॉक लगवा के रखेंगे तो आज आपका बढ़ बढ़ के 150-200 रुपये खर्चा बढ़ेगा, लेकिन पूरा क्षेत्र आपके कंट्रोल में रहेगा। तो यही चीज़ आपको बतानी थी। तो जैसे मैंने बोला कि वो किसान भाई ने नहीं बोला कि उनके पास कितने एचपी की मोटर है, मानते हैं उनके पास 5 एचपी की मोटर है और उन्होंने 5 एचपी की मोटर चालू करने के बाद इतना पानी आता है कि वो 2 एकड़ को एट ए टाइम सफिशिएंट हो रहा है। तो किसान भाई क्या करेगा कि पहले 2 एकड़ को पानी दे दीजिए, फिर वो 2 एकड़ बंद करके अगले 2 एकड़ को दे दीजिए, फिर वो 2 एकड़ हो गया कि अगले 2 एकड़ को। तो इस तरीके से वो प्रेशर मेंटेन करना रहता है और इस तरीके से ड्रिप करनी रहती है। तो मुझे लगता है कि किसान भाइयों के जो भी सवाल थे उसके जवाब मैंने दिए हैं, और आपके मन में अगर कुछ सवाल आते हैं तो आप इसी तरीके से कमेंट में पूछिए, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। और जैसे मैंने बोला था कि मैं आपको कोटेशन भी निकाल के दूंगा, तो यहाँ पे देखो आपको मैं कोटेशन दिखा रहा हूँ। जैसे मैंने बोला था कि ये नली में 2 प्रकार आते हैं, एक हेवी और एक लाइट। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे बता देता हूँ कि ये देखो, ये जो 1550 रुपये का कॉइल है ये हमारा रेगुलर हीरा ऑनलाइन का प्रकार है, और ये जो 2000 रुपये की कॉइल है ये हमारी हीरा गोल्ड ऑनलाइन है, ये हेवी आती है। तो हॉर्टिकल्चर के लिए हेवी का इस्तेमाल करना चाहिए। तो यहाँ पे देखो आपने 54,400 का पूरा ये 9 एकड़ का कोटेशन जा रहा है, और इसमें भी देखो 6,300 की तो फर्टिलाइज़र टैंक दी है। फर्टिलाइज़र टैंक मतलब क्या कि पानी में जो घुलने वाले प्रोडक्ट रहते हैं, जो भी खाद रहती है वो ड्रिप के माध्यम से फसल को देने की यंत्रणा। तो ये 6,300 का मैंने यहाँ पे जानबूझ के डाला है। कई किसान भाई ये पूछेंगे कि भाई हम वेंचुरी नहीं लगवा सकते क्या? तो हो सके जब तक हॉर्टिकल्चर का क्रॉप रहता है तब तक हम वेंचुरी के जगह फर्टिलाइज़र टैंक देने की ही कोशिश करते हैं। तो अभी देखिए यहाँ पे कोटेशन है, सबसे जो हेवी है विथ फर्टिलाइज़र टैंक 9 एकड़ का 54,400। ठीक है, तो 54,400 को हम अगर 9 एकड़ को डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 6,044 रुपया पर एकड़। तो इसका मतलब क्या है कि आपको अगर आपकी जो फसल है वो खूब बड़ी है, मतलब हॉर्टिकल्चर है, उसमें का 2 पेड़ों में का अंतर ज़्यादा है, तो आप उसको कम खर्चे में भी ड्रिप कर सकते हैं। ये देखो 6,000 रुपये में आपका हो रहा है। इसमें पाइप पकड़ाएगा, देख लेता हूँ एक बार। अगर पाइप पीवीसी पाइप नहीं पकड़ा है तो भी 2,000 रुपये पर एकड़ से खर्चा बढ़ जाएगा, तो आपका 8,000 में पर एकड़ का खर्चा हो रहा है। तो यही चीज़ आपको बतानी थी। अपेक्षा करूंगा कि आपको मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी वो आपको पसंद आई, आपने आखिरी तक वीडियो देखा, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद बोलूँगा। और आपके मन में ड्रिप के बारे में कोई भी सवाल है तो हमारे जो इंजीनियर है वो सुबह 8 से शाम 6 बजे तक अवेलेबल रहते हैं, आप उनको कॉल कर सकते हैं। उनके नंबर मैंने वीडियो के बीच बीच में दे दिए। धन्यवाद।